एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 17वां। श्री राग महल्ला पहला। श्री राग राग का नाम है। महल्ला पहला मीर से गुरु नानक देव जी का श्लोक है। कुंगु की काया रत्ना की ललिता अगर वास तन सास। 68 तीरथ का मुख टिक्का तितघट मत विगास। जिस व्यक्ति का शरीर केसर की तरह विकारहीन हो, कुंगु केसर को कहा जाता है। कुंगु की काया रत्ना की ललिता। जिस व्यक्ति का शरीर केसर की तरह विकारहीन हो, जिसकी जीभ प्रभु के गुणगान रूपी रत्नों से जड़ित हो, जिसके शरीर में प्रत्येक श्वास अगर चंदन की सुगंध वाला हो, जिस व्यक्ति के माथे पर 68 तीर्थों का टीका हो, उस व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि खिल उठती है। क्या दोबारा से समझते हैं? जिस व्यक्ति का शरीर केसर की तरह विकारहीन है, विकारहीन शरीर में कोई विकार नहीं रहे, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना अहंकार। ऐसे ही नहीं कि 1 मिनट में हम इसको समझ जाएं। जिसकी शरीर विकारहीन हो, सभी विकारों से मुक्त हो चुका हो, जिसने अपने सभी विकारों को शांत कर दिया, जिसकी जीभ प्रभु के गुणगान रूपी रत्नों से जड़ी हो। अब जीभ पर सिर्फ परमात्मा का गुणगान है। क्यों? क्योंकि सारे भ्रम, सारे संशय, सारे विकार खत्म हो गए, समझ आ गए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, समझ आ गया। करने कराने वाला कौन है, समझ आ गया, वो परमात्मा है। सिर्फ उस प्रभु का गुणगान ही जीवों पर रह गया है। और वो कैसे हैं? अब रत्न के समान है, क्योंकि विकार नहीं है। तो जो बोला जा रहा है, जो प्रभु का नाम लिया जा रहा है, वो फिर सुच्चा मोती, जिसको कहते हैं ना, सुच्चा हीरा, सुच्चे मोती है। उसकी जीभ प्रभु के गुणगान रूपी रत्नों से जड़ित हो, जिसके शरीर में प्रत्येक श्वास चंदन की सुगंध वाला हो। अगर चंदन की सुगंध वाला हो, मीन्स अब अंदर श्वास भी चल रहे हैं तो प्रभु के गुणगान के प्रभाव से चल रहे हैं, उसमें भी उसका प्रभाव है, वो भी अब सुगंधित है। जिस व्यक्ति के माथे पर 68 तीर्थों का टीका हो, तीर्थों का टीका मीन्स इस बात को भी समझने वाला है ये कि तीर्थ हम क्यों करते हैं। अब आजकल की बात छोड़ दो, आजकल तो हम मौज मस्ती के लिए करते हैं। पुराने समय में हम चलते हैं। पुराने समय में तीर्थ क्यों किए जाते थे? तीर्थ एक तो तब इतने फास्ट ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे ना। लोग पैदल यात्रा करते थे या घोड़ों पर यात्रा करते होंगे। उसके बाद कई कई दिन लगते थे यात्राओं में, सीधे रास्ते नहीं थे। और मन में उस यात्रा पर जाते हुए एक ही भाव होता था कि आहा, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पुण्य करते जाते थे लोग रास्ते में, अपने संसार घर परिवार को छोड़कर जाते थे ना पीछे। उसको छोड़ दिए और आगे पुण्य कर्म जा रहे हैं। अंदर मन में वो भाव है।
और फिर वहां जाकर भी आप जब इतने दिन लगाते हैं तो लोगों की संगति में रहते हैं, वहां लोग सत्संग करते हुए जाते थे, प्रभु का गुणगान कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, मन के विकार शांत होते थे। अब वहां तीर्थ स्नान और एक स्विमिंग पूल में स्नान, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तीर्थ स्नान में जब हम जाते हैं तो हम मन की मैल धोने जाते हैं। मन की मैल धोना क्या है? मन की मैल कब धुलेगी? जब अंदर से कोई विकार बाहर निकल जाएगा। बाहर हम स्नान करते हैं, हम मन की अपने विकारों को हटाते हैं ना, अपने जो बाहर मैल लगी हुई है उसको धोते हैं ना। जो तीर्थ पे जाकर, तीर्थ का फायदा क्या है कि हम अपना एक अवगुण वहां छोड़ आए, उस स्नान करते हुए उस एक उसको बहा दे, एक गुण, एक संकल्प करके आए कि ये जो मेरे अंदर कमी है ना, इस कमी को मैंने दूर कर देना है। लोग ऐसा करते थे। एक अवगुण अब मेरा त्याग दिया मैंने, उस भक्ति भाव में रहते हुए, और वो हो भी जाता था, मन शुद्ध होता था। तीर्थ स्नान का मतलब कि आपने अंतर मन का स्नान करना है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बखान करें। वो तो आप पूल में एक डुबकी मार लो या वहां डुबकी मार लो, एक ही बात है। तो जिस व्यक्ति के माथे पर 68 तीर्थों का टीका हो, मीन्स वो इतने विकार अपने हटा चुका हो, इतने इतने अलग अलग जो तीर्थ, 68 तीर्थ कहे जाते हैं, कि सभी का स्नान करके इतने विकार अंदर से खत्म कर दिए गए हैं, तभी एक टीका लगेगा ना कि वाह तूने विजय प्राप्त की। टीका क्यों लगाया जाता है? एक विजय का वो होता है ना, निशानी। जिस व्यक्ति के माथे पर 68 तीर्थों का टीका हो, उस व्यक्ति के अंदर फिर विवेक बुद्धि खिल उठती है, क्योंकि शरीर विकारहीन हो गया। जीभ पर प्रभु का गुणगान है, प्रभु के गुणगान रूपी रत्न है, हर श्वास अब प्रभु के नाम से सुगंधित हो गई है। और जिस व्यक्ति के माथे पर 68 तीर्थों का टीका है, उस व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि खिल उठती है। ओत मति सलाहना सच नाम गुणतास, और उसकी विकास मान बुद्धि के माध्यम से ही सच्चे नाम का गुणगान किया जा सकता है। अर्थात गुण निधि, गुण निधि जो गुणों का भंडार है, गुण निधि प्रभु की प्रशंसा की जा सकती है। जो ऐसा व्यक्ति है ना, जिसके गुण यहाँ बताए गए हैं, फिर उस व्यक्ति के मुंह से ही गुण निधि प्रभु की प्रशंसा की जा सकती है। बाबा होर मत होर होर, जे सौ वेद कमाइए, कूड़े कूड़ा जोर रहाओ। हे भाई, प्रभु नाम से दूर हो चुकी बुद्धि इधर उधर ही ले जाती है। जो प्रभु नाम से दूर हो चुकी है, वो बुद्धि आपको इधर उधर ले जाएगी। मन कितना चंचल है, सोच कर देखो, आंखें बंद करके देखो कि नहीं मुझे शांत बैठना है, मौन बैठना है। फिर देखो मन की चंचलता, ऐसी ऐसी जगह ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आपने कभी सोचे भी नहीं हो। प्रभु नाम से दूर हो चुकी बुद्धि इधर उधर ही ले जाती है, वो चंचल है। प्रभु गुणगान को छोड़कर यदि अन्य कर्म सैकड़ों बार भी किए जाए, तो भी इन झूठे कर्मों के कारण झूठ का ही जोर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अंदर झूठ है तो झूठे कर्म है। प्रभु के गुणगान को छोड़कर यदि अन्य कर्म सैकड़ों बार भी किए जाए, तो भी इन झूठे कर्मों के कारण झूठ का ही जोर बढ़ता चला जाता है। रहाओ पूज लगे पीर आखिए, सब मिले संसार, नाव सदाए आपना होवे सिद्ध सुमार। यदि कोई व्यक्ति
अपने आप को पीर कहलवाने लग जाए, सारा संसार आकर उसका दर्शन करे, पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाव सदाए आपना होवे सिद्ध सुमार। व्यक्ति अपने आप को पीर कहलाने लग जाए, सारा संसार आकर उसका दर्शन करे, उसकी पूजा होने लग जाए, वह पहुंचा हुआ योगी गिना जाने लगे, बड़े नाम वाला हो जाए, जापत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर। बड़ा नाम वाला हो जाए तब भी यदि प्रभु के समक्ष किए हुए कर्मों का हिसाब होने पर उसको सम्मान नहीं मिलता, मीन्स जब प्रभु के सामने हिसाब किताब होगा ना, बैलेंस शीट तैयार होगी कि कितना नफा हुआ कितना नुकसान हुआ, साल के अंत में बनाई जाती है ना बैलेंस शीट, उसमें पता चलता है कितना हमें फायदा हुआ इस साल में, कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही जो बैलेंस शीट प्रभु के आगे बननी है ना, फिर असली वहां पता चलता है कि कर्मों का हिसाब होने पर ही अगर उसको सम्मान नहीं मिलता तो संसार में वह अपना मान सम्मान उसे केवल ख्वार करने वाला ही बनकर रह जाता है। फिर जो इस संसार में उसको सम्मान मिल रहा है ना, वो सब व्यर्थ है, वो उसको ख्वार ही करेगा। जिनको सतगुरु थापया तिन मेट न सके कोई, ओना अंदर नाम निधान है नामो प्रगट होए। जिन व्यक्तियों को सदगुरु ने शाबाश दी है, थापया मीन्स थाप देना, शाबाश देना, शाबाशी देना, जिन व्यक्तियों को सदगुरु ने, जो गुरु सत्य रूप हो चुका है, जिसने खुद सत्य को जान लिया है, जिसने खुद ही नहीं जाना वो आपको क्या लेके जाएगा उस वक्त। जिन व्यक्तियों को सदगुरु ने शाबाश दी है उनके सम्मान को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के नाम का खजाना बसता है, जिसे प्रभु नाम के माध्यम से ही जाना जाता है। उस प्रभु नाम के खजाने को प्रभु के नाम के माध्यम से ही जाना जाता है। नाव पूजिए नाव मनिए अखंड सदा सच सोए। यह निर्विवाद है कि प्रभु के नाम की ही पूजा और मान्यता होती है, इस पर कोई विवाद का ये कोई विषय ही नहीं है। ये हम कहते हैं ना कि ये पक्की बात है, इस पर विवाद करने का कोई फायदा नहीं। निर्विवाद बात है कि प्रभु के नाम की ही पूजा और मान्यता होती है। केवल प्रभु का ही नाम अखंड, अखंड मीन्स जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, वो अखंड है। केवल प्रभु का नाम ही अखंड और सदा सत्य रूप में बना रहता है। खेहो खेहे रलाइए ताजियो केहा होए, जलियां सब सियाणपा उठी चलिया रोए। प्रभु के नाम से वहीन प्रभु के नाम से वहीन शरीर जब मिट्टी होकर मिट्टी में मिल जाता है, मीन्स जब मृत्यु प्राप्त होती है, जब मिट्टी मिट्टी हो गया, तो नाम विहीन प्राणों को बुरा ही हाल होता है। जो प्राण विहीन, जो प्राण है उसके अंदर से जो निकल के गए, वो उसके देह का संस्कार बना हुआ है ना उनके साथ। उस देह का संस्कार कैसा है? अगर नाम विहीन है तो उन प्राणों का फिर बुरा हाल होता है। खेहो खेहे रलाई ताजियो केहा होए, जलियां सब सियाणपा उठी चलिया रोए। जब शरीर मिट्टी होकर मिट्टी में मिल जाता है, अगर वो नाम वहीन है तो उन प्राणों का बुरा हाल होता है। सब चतुराइयां राख
हो जाती हैं और जीव जगत से दुखी होकर ही जाता है। कई बार मन में ना एक डाउट आता है कि जब परमात्मा का अंश है, वो हम कहते हैं कि अलिप्त रहता है, फिर संस्कार कैसे बनते हैं? ये एक परमात्मा की ओर से ही, ये भी एक कौतक कह लो, खेल है ना? ये भी उसकी रचना का ही हिस्सा है। उसने इतनी स्वतंत्रता दी है कि हमें इतनी बुद्धि हमारी विकास विकसित है, तो उस हिसाब से हमें छूट भी मिली है। हमारी इच्छा हम ही पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम जो भी रास्ता अपनी बुद्धि के अनुसार चुनेंगे, उसका संस्कार इस देह के अंदर जो जीव आत्मा बैठी है, उसका संस्कार उसके साथ जाएगा ही जाएगा। जो संस्कार वो लेकर जा रहा है, फिर आगे का सफर वही संस्कार ही तय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीते जी मुक्त होना है, जीते जी प्रभु के नाम के साथ रहना है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि आगे वो काम नहीं आना है। ये जो भी हम कार्य करते हैं, इसका प्रभाव हमारी जीवात्मा पर अपने आप उसके साथ संस्कार बंध जाते हैं। सभी चतुराइयां राख हो जाती हैं और जीव फिर जगत से दुखी होकर जाता है। अगर नाम विहीन कोई व्यक्ति रहता है, तो नाम विहीन प्राणों का भी फिर बुरा हाल होता है। नानक नाम विसारिए, दर गया क्या होए। हे नानक, यदि प्रभु के नाम को भुला दिया जाए, तो प्रभु द्वार पर पहुंचकर बुरा हाल ही होता है। नानक नाम विसारिए, दर गया क्या होए।